हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबके फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत अंजलि से माफ़ी मांगता है और उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करता है कि तुम्हें शादी में आना है बहू। और यहाँ पर वो पूरे गुस्से में होता है, लेकिन वो यहाँ पर बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि जो हो गया उसे भूल करके तुम्हें शादी में आना है और तुम्हें घर वापस लौटना है। इस तरीके से वो माफ़ी मांगता है और बोलता है कि पूरे परिवार की तरफ से मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम्हें आना है शादी में। इस तरीके से वो बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लिया हूँ। मैं राघव सिंह राजपूत, मैं किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता था, लेकिन आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ा हूँ। और जैसे ही ये बोलता है तो यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, जो आरती होती है वो अंजलि के पास आती है और बोलती है कि माँ देखो, दादाजी ने आपसे माफ़ी भी मांग लिया और दादाजी हमें शादी के लिए बोल रहे हैं। इस तरीके से वो बोलते हैं। इतना बोल करके राघव सिंह राजपूत वहाँ से चला जाता है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर पद्मा आती है और पद्मा उन लोगों को खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें भी लाती है। यहाँ पर तभी देखते हैं कि जो सारिका होती है वो फ़ोन करती है वेद के पास और यहाँ पर बोलती है आरती को कि तुम्हें भी कोई किसी और से बात करना है, कोई स्पेशल है, कोई ख़ास है, उससे बात करना है। और यहाँ पर आरती पूछती है कि कौन है, तभी बोलती है खुद ही बात कर लो। और जैसे बात करती है तो देखते हैं कि वेद होता है और वेद यहाँ पर आरती से बोलता है कि आरती ये सब चीज़ें छोड़ दो और अब तो राघव सिंह राजपूत भी गए हैं और तुम्हें बुलाने के लिए, तुम शादी में आओ। और तभी भी वो मना कर देती है। यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलती है कि आप समझ नहीं रहे हैं। और यहाँ लेकिन वेद अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बात करता है और बोलता है कि तुम ये सब चीज़ें, पुरानी चीज़ें छोड़ करके भूल जाओ और हमारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं आरती, हम अच्छे से प्यार से रहेंगे इस तरीके से। और लेकिन आरती जो है उसकी बात को मानती नहीं और यहाँ पर देखते हैं कि वो फ़ोन काट देती है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर गणेश अवस्थी को विश्वास नहीं हो रहा था और जो आरती है वो फ़ोन देती है सारिका को। तभी बोलती है कि क्या हुआ, क्या बोला उसने, तो वो बोलती है कि कुछ नहीं। और यहाँ पर देखते हैं कि वेद उसी के बारे में सोच रहा होता है और उसके बीच एक गाना भी आता है और वो आरती के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जैसे ही वहाँ पर सब लोग की बात होती है और बाकी सब लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो पद्मा जो होती है छाछ लेकर आई होती है और बोलती है कि मैं आप सबके लिए कुछ पीने के लिए आई हूँ और जाने से पहले छाछ पी ले। तो यहाँ पर जो वैभव होता है वो मना कर देता है और वैभव बोलता है कि नहीं, हम बहू के घर का कुछ भी नहीं खाते पीते। और इतना बोल करके देखते हैं कि बाकी सब लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर जो निवेदिता चाची होती हैं वो आरती को बोलती है कि आरती तुम ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। इतना बोल करके वो चले जाते हैं और महक और बाकी सब घर वाले जो होते हैं राजपूत परिवार के वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि सारिका जो होती है वो रुकी होती हैं और वो यहाँ पर बोलती है आरती को कि आरती, वेद तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा लड़का है और तुम किसी और के लिए मत। और रही बात उस कली के बारे में मत सोचो, कली तो है ही ऐसी, तुम्हें तो पता है। और यहाँ पर वो कली के बारे में बोलते हैं कि कली को कुछ पैसे चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो वेद से प्यार नहीं करती, उसके पैसों से प्यार करती है। इस तरीके से वो बोलते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि तुम उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाओ। इस तरीके से बात करने के बाद देखते हैं कि वो अंजलि के पास जाती है और अंजलि को जाकर के वो गले लगाती है। और यहाँ पर वो बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश भी करती है आरती को। और तभी देखते हैं कि वो अंजलि के पास जाते हैं, अंजलि को गले लगाते हैं और अंजलि को गले लगाने के बाद वो अंजलि से बोलती है कि देख रही हो ना अंजलि, तुम्हारी बेटी का कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, धीरे धीरे करके तुम्हारी बेटी को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से जैसे करते हैं तो देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसके बॉडी में मूवमेंट हो लगती है और वो फिर से बोलने की कोशिश करती है। और ऐसा देख करके देखते हैं पद्मा बोलते हैं कि क्या बोला आपने उनके कान में जो ऐसा बोल रही है। तभी बोलती मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली हूँ कि अब तुम्हारी बेटी पूरे सम्मान के साथ घर जा रही है। इस तरीके से वो बात करती है और इतना बोल करके वो वहाँ से निकल के चली जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही निकल के जाती है तो कली फ़ोन करती है यहाँ पर सारिका के पास और तभी सारिका बोलती है कि जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है, तो सब अब शादी में होगा, जो कुछ भी होगा। यहाँ पर देखते हैं कि
आरती जो होती है अंजलि के पास आती है और बोलती है कि माँ आपको पता है ना, देखा ना आपने दादाजी आए थे और अब आप पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर वापस जाएंगी माँ, राजपूत हाउस अपने घर वापस जाएंगी। यहाँ पर देखते हैं कि गणेश मस्ती को विश्वास नहीं होता और वो बोलते हैं कि आरती तू कली का घर नहीं तोड़ेगी, घर ही उसके घर में आग नहीं लगाएगी, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं पद्मा बोलती है कि वो किसी का घर नहीं तोड़ रही है, वो कली तो है ही ऐसी, उसको तो सिर्फ पैसे प्रॉपर्टी चाहिए। तो कली किसी के रास्ते में कली आ रही है और आरती ऐसा कुछ नहीं कर रही है, इस तरीके से बोलते हैं और बोलते हैं कि आरती की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, इतना बोल करके वो चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि वेद के पास पहुँच जाती है सारिका और गहने लेकर के जाती है और वो वेद से रिक्वेस्ट करती है कि वेद ये सारे गहने आरती को दे दे। तभी वो बोलता है कि मैं ये सारे गहने आरती को दूंगा और आपको ऐसा लगता है कि वो ले लेगी? तभी बोलते हैं हाँ वो ले लेगी और ये सब चीज़ें छोड़ो, ये वो ज़रूर लेगी क्योंकि ये उसकी माँ के गहने हैं, ये ऐसा बोल करके बोलते हैं। और यहाँ पर सोनल भी बोलते हैं कि हाँ भैया वो आप चाहिए तो उसके पास। तभी वो बोलते हैं कि तुम बहुत प्यार करते हो ना आरती से? तू बोलता है हाँ प्यार तो मैं बहुत करता हूँ। तभी देखते हैं सारिका बोलती है वेद से कि ये गहने जो है ना वो उसकी माँ के हैं और रही बात लड़कियों को ना गहनों से बहुत प्यार होता है, तो ये जो हीरे के गहने हैं और सोने के, ये देख करके वो एक बार अपना मन बदल ही लेगी। और इस तरीके से वो समझाती है कि लड़कियों को अगर जानना है तो ये गहने लेकर के जाओ। और तभी वो बोलती है और रही बात कली की, कली के बारे में सोच रहे हो? तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो सारिका होती है वो बोलती है कि कली की बात है तो कली तो जानते हो ना किस जगह से उठ कर आई, उसे चाहिए पैसे प्रॉपर्टी, जो कि हम सब दे रहे हैं उसे, पैसे भी प्रॉपर्टी भी, और उसे एक फ्लॉट भी दे रहे हैं और अपना बिजनेस भी एक सेट करके दे रहे हैं। तो कली तो इतना लेकर के चली जाएगी और कली कुछ नहीं करेगी, तुम जाओ आरती तुम्हारा प्यार है, इतना बोलते हैं। तभी वेद बोलता है कि अगर वो तब भी नहीं मानी तो तभी यहाँ पर सारिका होती है बोलती है कि तुम्हें मनाना होगा क्योंकि वो तुम्हारा प्यार है, वो उसको आना होगा, तुम्हें करना होगा ये सब चीज़ें, तुम उसके साथ खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। और इस तरीके से वो उकसाती है और यहाँ पर वेद को बोलती है। तभी देखते हैं कि वेद उसकी बात को मान जाता है और वो जो सारे गहने होते हैं वो उठाता है और वेद उस गहने को लेकर के आरती की तरफ चल देता है, आरती के यहाँ पर निकल जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि सारिका जो होती है वो इस बात को मनाने में कामयाब हो जाती है और हालांकि इन लोगों की चाल होती है। तो यहाँ पर वेद जो होता है वो गहने लेता है और गहने लेकर के यहाँ आरती के पास निकल जाता है। तभी देखते हैं कि सोनल और जो सारिका होती हैं वो बहुत ही खुश होती हैं और क्योंकि ये सारिका भी माँ जानती है और सोनल भी जानती है कि ये एक महज चाल है। और यहाँ पर वो उसको बताती है वेद को कि तुम जाओ और सब कुछ करो और यही गहने पहन करके जो यहाँ पर आरती है वो शादी में आएगी वेद के, और वेद को भी बोलते तुम भी आना और यही गहने और तुम्हारे दिए हुए कपड़े वो पहन कर आएगी युवराज की शादी में और तुम भी आओगे दोनों तरफ से, इस तरीके से बोलते हैं और वेद वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि ये उन लोगों की चाल होती है। यहाँ पर आरती जो होती है दरवाजे पर बेल बजता है और आरती जो होती है आती है, देखती है कि बेल किसने बजाया है, पर दरवाजे पर से बहुत सारे फूल लगे हुए दिखाई देते हैं और वो फूल देख कर के चौंक जाती है कि ये इतने सारे फूल किसने लगाए, कौन क्या है ये सब, और वो देख ही रही होती है। तभी देखते हैं कि वो एक फूल का गुलदस्ता जैसे ही हटाती है तो यहाँ पर उसको देख करके वो हैरान होते हैं और देखती है कि वेद वहाँ पर होता है और वेद को देख करके वो हैरान हो जाती है और बोलती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हो। इस तरीके से वो मना करती है और बोलते हैं कि आप किसी और के पति हो, तो मैं किसी पराये मर्द से कोई फूल नहीं लेती, इस तरीके से बोलती है। तो वो बोलता है मैं पराया नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा और हमेशा तुम्हारा हूँ आरती। इस तरीके से वो आरती को बोलता है, लेकिन आरती जो होती है उसकी बात को नहीं मानती और आरती उसको धिक्कारते हुए बोलती है कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप कली के पति हैं और यहाँ मत आइए। तभी वेद बोलता है कि मैं कली का पति हूँ, ये क्यों कहते हो। और यहाँ पर वो बोलता है कि पद्मा जी ने खुद बताया है हमारी शादी झूठी है, वो सिंदूर नकली है, वो शादी नकली है, वो रस्म नकली है, सब कुछ झूठा है आरती, तुम इस चीज़ को लेकर के क्यों बैठी हो। इस तरीके से बोलता है, लेकिन आरती उसकी बात को मना कर देती है और बोलती है कि आप यहाँ से जाइए। और आरती वहाँ से जाने की कोशिश करती है। जैसे ही आरती वहाँ से जाती है देखते हैं कि वेद उसके हाथों में कंगन पहनाने लगता है और जैसे ही वेद कंगन पहनाता है तो आरती बोलती है कि किस हक से आपने मेरा हाथ छुआ है। और यहाँ पर देखते हैं कि सोनल जो होती है इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग करती है, वीडियो बना रही होती है और आरती उसे मना करती है वेद को, लेकिन वेद उसको
वो गहना पहनाता है और आरती इतना भी करके वो अंदर की जाने की कोशिश करती है, तभी वेद अंदर जाता है और उसे हार भी पहनाता है और इस तरीके से वो आरती को पहना रहा होता है और उनके बीच में एक रोमांटिक गाना भी चल रहा होता है। और आरती ये सब देख कर के हैरान होती है कि आखिर ये वेद क्यों पहना रहा है, और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसों से कोई भी चीज़ नहीं पहन सकती। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो सोनल है वो बताती है यहाँ पर कि आग लग चुकी है और उन दोनों के बीच का प्यार बढ़ गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो कल ही कैसे स्वागत करेंगे उन लोगों का। तो यहाँ पर सारकी बताती है कि ये सबसे एक चाल है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।